गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा, ये सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में। जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के पर्यटन मंत्रियों की क्या हुई है, बैठक हुई है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आइए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। पर्यटन नीति पे यहाँ पे बैठक में समझौता हुई है, बातें हुई हैं कि कैसे पर्यटन नीति बनाई जाए। आइए बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो याद रखिएगा राजेंद्र अरलेकर हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर हैं। और बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पूछा जाए कहाँ है, तो हिमालय नेशनल पार्क यहीं पे है। पिन वैली नेशनल पार्क पूछे कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पिन वैली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर की। जैसे अगर बात करें तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो है धर्म स्वतंत्रता संबंधी विधेयक पारित किया है। धर्म स्वतंत्रता संबंधित विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है लेटेस्ट में, तो याद रखिएगा 2022 में तो हिमाचल प्रदेश ही है। अगर बात करें यही अभी हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना शुरू किया है। नारी को नमन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। और बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा बाय योजना ये भी किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। और बात करें हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मिंजर मेला पूछा जाए कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। और करंट अफेयर की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्वत धारा योजना की भी शुरुआत इन्होंने किया है। पर्वत धारा योजना में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या करेंगे, 110 छोटे छोटे तालाबों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। नारी को नमन योजना में क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा बसों में 50% किराया इन लोगों का रहेगा फ्री। बात समझ में आया? तो ये रहा हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आइए हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा LIC इंडिया के जो वर्तमान में MD हैं ये बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली बने हैं। आइए कुछ अभी लेटेस्ट में सिलेक्शन लोगों का हुआ है, लोगों को चयन किया गया है। क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें DRDO की ही, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर समीर कामत वर्तमान में क्या हैं, ये DRDO के अध्यक्ष हैं। वोडाफोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया के CEO कौन बने हैं, तो याद रखिएगा अक्षय मुद्रा जो बने हैं ये वोडाफोन आइडिया के क्या बने हैं? CEO बने हैं। अगर आपसे बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो याद रखिएगा श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये बने हैं रानिल विक्रम सिंघे ये बने हैं श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति। और बात करें भारत के राष्ट्रपति की, लगे हाथ चर्चा कर लिया जाए, आ गया सामने, तो राष्ट्रपति कौन है, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ये कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की। और याद रखिएगा ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी वाला। बात समझ में आया? उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ बने हैं। धनखड़ ये वर्तमान में क्या हैं? बने हैं आपके उपराष्ट्रपति। और 21 नंबर के हैं, तो याद रखिएगा 14वें। अगर पूछ ले CGI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा UU ललित हैं। ये किस नंबर का पूछा जाए, तो याद रखिएगा ये हैं वर्तमान में 49 नंबर के। आइए LIC से संबंधित कुछ और बातें की चर्चा हम लोग कर लेते हैं।
तो LIC की जो स्थापना, यहाँ लिख लिया जाए, LIC की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1956 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो याद रखिएगा मुंबई है। आइए कुछ और करंट अफेयर की चर्चा कर ले हैं, योजनाओं से संबंधित यहाँ कुछ जगह खाली है। तो अगर हम आपसे बात किया जाए, जैसे लेटेस्ट में अगर ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने किया, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने किया, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने शुरू किया है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, याद रखिएगा। इसमें सस्ते दामों पे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलेगी, LED मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और बात करें PM पोषण योजना, इंपॉर्टेंट है, PM पोषण योजना, ये योजना ग्रुप डी में आ चुकी है। तो PM पोषण योजना की बात करें तो इसमें जो मिड डे मील योजना है उसकी अवधि को क्या कर दिया गया है, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया है PM पोषण मिशन कर दिया गया है। PM पोषण मिशन कर दिया गया मिड डे मील योजना का नया नाम। अगर आपसे बात करें जी, इतना आगे योजना की चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन अब स्पेस नहीं है, तो आइए हम आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर आज बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो अभी हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, एशिया में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एशिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है कौन सा, सिंधुआ विश्वविद्यालय। सिंधुआ विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय है। दूसरा है पेकिंग विश्वविद्यालय, दूसरा है पेकिंग विश्वविद्यालय। ये पूछे दोनों कहाँ पे हैं, तो दोनों याद रखिएगा चीन में है, दोनों चीन में है। क्या भारत का कोई टॉप 100 में विश्वविद्यालय शामिल है, तो हाँ जी, भारत के 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो टॉप 100 में शामिल है। हमें चारों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पहला जरूरी है। पहला इसमें भारत में पहला, और टोटल एशिया में देखा जाए तो 42वें नंबर पे कौन सा है, तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। अगर आपसे बात करें हिंदी नाम क्या है इसका, तो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये याद रखिएगा भारत में पहले पे है और एशिया में 42वें नंबर पर है, इम्पोर्टेंट है। और 2-3 सूचकांक की चर्चा लगे हाथ अगर यहाँ की करना चाहें तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 3 कौन कौन से शीर्ष पे रहे, तो पहले पे रहा जो लगातार 4 सालों से बना पड़ा है, फिनलैंड। दूसरी बात करें तो डेनमार्क, और तीसरी बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे कौन रहा, तो आइसलैंड है। कौन सा, आइसलैंड है ये तीसरे नंबर का। और बात करें भारत किस नंबर पे है, तो याद रखिएगा भारत इसमें 136 नंबर पर है, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 146 नंबर पर है। और ये अपना बगल का जो खतरनाक इंसान दिखता है लेकिन है दम कुछ नहीं, पाकिस्तान 121 नंबर पर है। बात समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है सौर ईंधन का प्रयोग करने वाले पहली एयरलाइन कौन है, तो याद रखिएगा तो सौर जो आपका पहली एयरलाइन है जो सौर ईंधन से पूर्णतः चलेगी, एयरलाइन है ना कि एयरपोर्ट है। याद रखिएगा पूरा का पूरा इसका एयर जहाँ जहाँ भी होगा इसके सिस्टम पूरा का पूरा किस चलेगा, ईंधन, सौर ईंधन से। तो बात कर लिया जाए कौन सा है, तो स्विस एयरलाइन है, स्विस एयरलाइन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए हम सौर ईंधन से चलने वाले कुछ एयरपोर्ट की चर्चा करें। अगर फर्स्ट एयरपोर्ट की बात करें, सौर ईंधन से चलने वाली फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सी है, तो याद रखिएगा कोच्चि एयरपोर्ट। कोच्चि एयरपोर्ट केरल में है, कोच्चि एयरपोर्ट केरल में है। ये आपका सौर ईंधन से चलने वाली पहली एयरपोर्ट बन चुकी है। आइए हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, सौर ईंधन से चलने वाली पहली संसद कौन सी है, तो सौर ईंधन से चलने वाली पहली संसद है मजलिस ए शुरा। मजलिस ए शुरा सौर ईंधन से चलने वाली पहली संसद है, किसकी, पाकिस्तान की संसद है। आइए अगर हम कुछ और बात कर लेते हैं, तो अभी हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का अनुमति किसने दिया, तो याद रखिएगा इजराइल ने।
ड्रोन उड़ाने की जो अनुमति किसने दी है, किस देश ने दे दिया, तो याद रखिएगा इजराइल ने। जहां पे हवाई जहाज उड़ान भरती है वहां पर भी अब ड्रोन उड़ा सकते हैं। और बात करें पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया, पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में खोला गया है पहला ड्रोन स्कूल। अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति को लागू करने वाला नीति को लॉन्च किसने किया, तो याद रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति को क्या किया है, लॉन्च किया है, लागू किया है। अगर पूछे फर्स्ट राज्य बताइए जो ड्रोन फॉरेंसिक लैब विकसित किया है, तो क्या बताया जाएगा, केरल है। ड्रोन फॉरेंसिक लैब विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। आइए हम कुछ ISA की चर्चा कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इसकी कितनी आधिकारिक भाषा है, तो याद रखिएगा इसकी आधिकारिक भाषा 3 है। कल आपको हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की कितनी आधिकारिक भाषा है और कौन कौन सी है, इसकी चर्चा हमें आप आज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं, उपनाम क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं और इसकी कितनी आधिकारिक भाषा है, ये 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए ISA की और बात करें, हेडक्वार्टर क्या है, गुरुग्राम हरियाणा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आइए और कुछ बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा अजय माथुर इस समय वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, किसके, ISA के। तो ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आइए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है विश्व बांस दिवस चर्चा में है। तो याद रखिएगा विश्व बांस दिवस की बात कर लेते हैं। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। कौन मनाने की बात करता है, तो एक संगठन बना है विश्व बांस संगठन, ये मनाने की बात बोला है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा एंटवर्प है, एंटवर्प बेल्जियम में है, ठीक है, बेल्जियम में है। तो ये यहाँ पे मनाया जाता है, मनाने की बात कही गई थी। और बेल्जियम में ही एक हेडक्वार्टर और है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम में है। आइए और बात कर लेते हैं, इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो थीम याद रखिएगा बम्बू, BAMBOO, बम्बो फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका क्या है, वर्तमान में थीम थी। आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में आपने क्या मनाया है, शिक्षक दिवस मनाया है। शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। अभी हाल ही में आपने विश्व ओजोन दिवस भी मनाया है, कब मनाया है, 16 सितंबर को। और बात करें विश्व ओजोन दिवस की बात कर लिया जाए तो आपको अभी पता होगा ओजोन से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ पे, आपके केन्या ओटावा में। और अगर आपसे बात किया जाए तो पहली बार ओजोन दिवस मनाने की बात कब की गई थी, 1995 में। बात क्लियर हो गई। और अगर आगे बात करना चाहें हम कुछ और बातों की, तो याद रखिएगा जो ओजोन है, ओजोन में मेन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का मेन कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। आइए 6वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की बात कर लेते हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में अभी देवेंद्र झाझरिया ने क्या किया है, देवेंद्र झाझरिया ने क्या जीता है, तो याद रखिएगा देवेंद्र झाझरिया इन्होंने क्या जीत लिया, रजत पदक जीत लिया। रजत पदक जीते हैं, भाला फेंक है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। कितना मीटर फेंके थे, तो 60.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। बात समझ में आया। और ये विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है, तो याद रखिएगा मोरक्को में हो रहा है।
अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप आपको पता होगा बीता होगा, विश्व एथलीट या एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, ये भी बीता है। तो अगर आपसे पूछे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में किसने आपके नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो याद रखिएगा रजत पदक जीता है भाला फेंक में। आप भाला फेंक में अगर आपसे पूछे विश्व एथलेटिक आपका चैंपियनशिप में भाला फेंक में, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और बात करें तो जी स्पेस हमारे पास है नहीं, तो इतना इस क्वेश्चन में काफ़ी है। आइए हम कुछ अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए अगला क्वेश्चन की अगर आपसे बात किया जाए तो डुरंड कप की बात करते हैं। क्या, डुरंड कप। डुरंड कप 2022 में अभी क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। तो अगर डुरंड कप की बात करें तो डुरंड कप जो है कहाँ कहाँ खेला गया, तो सबसे पहले याद रखिएगा डुरंड कप जो है 3 जगहों पे खेला गया था। तो पहला था याद रखिएगा कोलकाता, जो होस्टेड स्टेट था कोलकाता। दूसरा आपका था गुवाहाटी। तीसरा आपकी बात करें तो इम्फाल है। ये 3 जगह पे डुरंड कप के मैच खेले गए थे। अगर आपसे बात करें डुरंड कप की, तो डुरंड कप का एक कौन सा संस्करण हुआ था, 131वां संस्करण था जो वर्तमान में बीता है। आइए कुछ और चर्चा कर लिया जाए। तो याद रखिएगा डुरंड कप का जो फाइनल मैच हुआ था किसके किसके बीच, तो याद रखिए बंगलुरु वर्सेस आपके मुंबई सिटी के बीच हुआ है। मुंबई सिटी के बीच ये हुआ है आपका डुरंड कप का फाइनल मैच। इसमें क्या हुआ है, बेंगलुरु ने जीत लिया, मुंबई क्या सिटी क्या हुई, हार गई। 2-1 से ये फाइनल मैच में हुआ था। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। डुरंड कप में कुल कितनी टीमें भाग लेती हैं, याद रखिएगा 20 टीमें भाग लेती हैं और ये 131वां संस्करण था और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और बात कर लें एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, याद ये रख सकते हैं आप। अगर बात करें पहली बार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1888 में हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। पहला डुरंड कप कब हुआ था, 1888 हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगर आपसे डुरंड कप के फाउंडर की बात कर ले कि बताइए डुरंड कप के फाउंडर कौन हैं, तो याद रखिएगा सर हेनरी मार्टिमर डुरंड, ये याद रखिएगा आपके डुरंड कप के क्या थे, फाउंडर थे। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा डुरंड कप का जो फाइनल मैच हुआ है ये हुआ है साल्ट लेक स्टेडियम। ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। साल्ट लेक स्टेडियम में डुरंड कप का क्या हुआ है, फाइनल मैच हुआ है। आइए कुछ और हम फुटबॉल से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। तो फुटबॉल से संबंधित पहली बातें अगर बात करें, अभी हाल ही में 75वां संतोष ट्रॉफी संपन्न हुआ है। 75वां संतोष ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो 75वां संतोष ट्रॉफी तो कौन जीता है, तो याद रखिएगा केरल जीता है। कौन, केरल। कितनी बार जीत चुका है, 7 बार। उप विजेता कौन रहा है, तो वेस्ट बंगाल रहा है आपके 75वें संतोष ट्रॉफी की बात कर लिया जाए तो। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में बात किया जाए तो याद रखिएगा आपका कुछ और, जैसे डुरंड कप पुराना बात कर लेते हैं लगे हाथ। डुरंड कप 2021 की बात कर ले तो डुरंड कप 2021 में कौन जीता था, एफसी फुटबॉल क्लब गोवा जीता था। कौन जीता था, गोवा जीता था। किसको हरा करके पूछे तो मोहम्मद स्पोर्टिंग को हरा करके गोवा जीता था। डुरंड कप 2021 130वां संस्करण। अगर बात कर लेते हैं लेटेस्ट में और चीज़ें, यूरो कप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरो कप 2020 का बात कर लेते हैं तो यूरो कप 2020 की विजेता कौन रही है, इटली रही है। बात क्लियर हो गया, विजेता इटली और उप विजेता अगर कहीं पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हैं उप विजेता इंग्लैंड रहा है। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड 2021 की बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2021 की बात कर लेते हैं। ये क्लब वाला है तो याद रखिएगा इसमें कौन जीता है, तो याद रखिएगा चेल्सी ने जीता है। चेल्सी क्लब यूके का है, इन्होंने ये कप जीता है। कुछ और बात कर लिया जाए। जैसे अगर आपसे बात करें फुटबॉल से संबंधित कुछ और बातें, जैसे अभी हाल ही में फीफा
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है। तो याद रखिए होने वाला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। तो याद रखिएगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो आप करोगे, हम करेंगे, भारत करेगा। बात समझ में आया? किन किन राज्यों में होगा? तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और एक राज्य और है याद रखिएगा जिसका नाम है उड़ीसा। ये 3 राज्यों में होगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखिएगा। अगर आपसे बात कर लेते हैं जो फीफा विश्व कप का आयोजन होने वाला है, फीफा विश्व कप, सॉरी दिख नहीं रहा है, फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 की अगर बात करें जो अभी कहाँ होने वाला है? कतर। कहाँ होगा? याद रखिएगा कतर में होने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो इसका प्रयोजक किसको घोषित किया गया है? तो फीफा विश्व कप 2022 का जो प्रयोजक घोषित किया गया है बाइजू। किसको घोषित किया गया है? बाइजू को घोषित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 जो कतर में होने वाला है उसका प्रयोजक घोषित किया गया है। आइए हम कुछ योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो पहला योजना की चर्चा करते हैं अभियान की, प्रोजेक्ट बोल्ड। जो प्रोजेक्ट बोल्ड की चर्चा कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन ये बांस से संबंधित है। बांस से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड। इसमें क्या होता है? आदिवासियों की आय को बढ़ाने के लिए बांस के पौधों को लगाने की प्रेरणा के लिए है। तो आदिवासी क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने की ये प्रेरणा की बात किया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसकी शुरुआत। हाँ जी, शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, वहाँ से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है किसकी? प्रोजेक्ट बोल्ड की। आइए कुछ और योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात किया जाए डीप ओशन मिशन, दूसरी योजना की बात करें डीप ओशन मिशन की बात कर लेते हैं। तो जो डीप ओशन मिशन है ये किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है? इसकी शुरुआत किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसमें क्या होगा? याद रखिएगा डीप ओशन मिशन में जो सागरीय संसाधन हैं और उसमें जो सागरीय संसाधन हैं जो उनको पता लगाने के लिए, सागर में जितने भी संसाधन हैं उनको पता लगाने के लिए डीप ओशन मिशन की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आइए कुछ और योजनाओं की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे राज्य वाइज की चर्चा कर लें तो राज्य वाइज में सबसे पहले आज हम उठा लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुछ राज्यों आपकी योजनाओं की चर्चा कर लिया जाए। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे पहला योजना की बात करें, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ, तो पहली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ये क्या है? याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि जो 12वीं पास करके जो लड़कियां आगे बढ़ेंगी उनको राज्य सरकार 25,000 रुपये, जो BA BSc के लिए और जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए 25,000 रुपये 2 किस्तों में दी जाएगी। लेकिन अगर कोई लड़की 12 पास करने के बाद IIT NIT MBBS जैसे में एडमिशन लेगी तो पूरा फीस कौन भरेगा? राज्य सरकार भरेगी। कौन सी? मध्य प्रदेश। आइए अगले योजना की बात कर लेते हैं। इसी में अंकुर योजना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। अंकुर योजना में क्या होगा? याद रखिएगा नागरिक को, जो जितने भी नागरिक हैं वहाँ के, उनको पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या करना? प्रोत्साहन करना। ये यह है आपका क्या? अंकुर योजना। आइए और बात कर लेते हैं। एक योजना और याद आ रहा दिमाग में, देवारण्य योजना। जी, देवारण्य योजना ये किसने स्टार्ट किया है? इसमें क्या होगा? देवारण्य में ही होगा कि जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, जो औषधि वाले पौधे होते हैं, उनको लगाने की क्या करना? प्रेरणा देना। ये आपकी योजना है। और एक योजना और है मुख्यमंत्री सीएम याद रखिएगा CM उद्योग क्रांति योजना। ये क्या है? तो याद रखिएगा युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का क्या देना? ऋण देना, और 3% ब्याज सब्सिडी के साथ में। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। अगर ये हमारा प्रयास और हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।